नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चले बढ़ते मुख्य खबर की ओर। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान की देश में सबसे अधिक शराब महिलाएं मध्य प्रदेश में पीती हैं, यह बीजेपी का आंकड़ा है। इसके समर्थन में उतरे कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह मंगू तथा रीवा भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा के कांग्रेस पार्टी के बयान पर जमकर पलटवार किया। सुनिए किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष के समर्थन में उतरे गुरमीत सिंह मंगू तथा जनार्दन मिश्रा पर किया पलटवार। प्रदेशवासियों, हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। आदरणीय प्रदेशवासियों, ये दोनों बात मैंने क्यों कही? यहां ड्रग्स, अभी कोई दूसरा प्रदेश नहीं बचा, पंजाब भी नहीं बचा, जितना ड्रग्स का कारोबार मध्य प्रदेश से की धरती से होता है दूसरे किसी राज्य से नहीं होता है। पर हमारे मुख्यमंत्री ने कभी प्रयास नहीं किया कि इस नशे से निजात दिलाने के लिए हम क्या करें। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में, मध्य प्रदेश में। और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने। इस पर आपको विचार करना चाहिए। पटवारी ने महिलाओं को लेके हमारे आगे बयान दिया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लाडली बहनों को लेकर के उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है, उससे कांग्रेस पार्टी लाडली बहनों की लाडली बहन या योजना समाप्त करने का एक षड्यंत्र रच रही है। इस वजह से बहनों को बदनाम किया जा रहा है, जबकि बहनों ने स्वास्थ्य के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, चिकित्सा के लिए, घर गृहस्थी के संचालन के लिए इस पैसे का, लाडली बहना के पैसे का बहुत ही सुंदर उपयोग किया है। हर लाडली बहनें के अभी भी खाते में 2000, 4000, 6000, 10000, 15000 रुपये जमा हैं। वो पैसे का दुरुपयोग नहीं करती हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी चूँकि रेप पार्टी इनके दिमाग में रहती, रात के जो इस तरह का ये लोग काम करते हैं रेप पार्टियों में, कांग्रेस पार्टी के लोग, वो वही इनके दिमाग में बात समाई रहती है और वही जीतू पटवारी जैसे लोग फिर आकर के बोलने लगते हैं। ये रेप पार्टी जो दिमाग में इनकी घुसी है, उसका जो प्रभाव है, उसका ये नतीजा है। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और महिलाओं के बारे में अभी मैं जब से ये इनका ध्यान देखा, कभी आंकड़े देख रहा था कि कहीं कुछ ऐसा कोई आंकड़ा हो, तो ऐसा कोई आंकड़ा भी नहीं है, कोई रिसर्च भी नहीं हुई है। लेकिन अब ये बताया ना कि इनके दिमाग में शराब और महिला वही सब घूमता रहता है, तो उसी का ये परिणाम है। प्रदेश कांग्रेस ने कहा है कि हमारे प्रदेश की महिलाएं, इसका भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस चाहती है कि लाडली लक्ष्मी योजना बंद हो। क्या उद्देश्य कांग्रेस करने का और उस पर बात करने का? देखिए, उन्होंने जो कहा है, जीतू पटवारी जी के पूरे बयान को आपने भी गंभीरता से सुना है, हमने भी बड़ी गंभीरता से सुना है। उनका कहना है कि शराब की खपत बढ़ी है, शराब की खपत में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। इस तरह का उनका संदर्भ है कहने का। आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, ठीक है ना। शराब की बात कर रहे हैं और जनार्दन मिश्रा जी ने जो कहा है कि कांग्रेस जो है रेपिस्ट की है, कल्चर की है, तो जनार्दन मिश्रा जी से मेरा कहना है, तो मैं जनार्दन मिश्रा जी का सीधे सीधे जवाब दे रहा हूँ कि रेपिस्ट परिचय कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं, तो राघव जी जो वित्त मंत्री थे, जिन्होंने इस्तीफा दिया था, बंद कमरे में एक लड़के के साथ पकड़े गए थे। एक इतने बुजुर्ग मंत्री एक लड़के के साथ किस अवस्था में पकड़े गए हैं, वो वीडियो वायरल हुआ है। और राघव जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, आप सबको मालूम है। अभी हाल ही में हरियाणा की विधायक गीता भुक्कल ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कि हरियाणा के अंदर रोज 3 रेप हरियाणा के अंदर महिलाओं के साथ हो रहे हैं। ठीक, अभी अपने हाल ही में आपने एक वीडियो देखा होगा मंदसौर का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हाईवे में अपनी दोस्त के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे थे, रेप कर रहे थे। फिर भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित किया, किसी और दल ने तो निष्कासित नहीं किया। फिर टीकमगढ़ में
संजू यादव बीजेपी का एक नेता रेप में पकड़ा गया। रीवा सर्किट हाउस में सीताराम महंत जी आए थे, वो पकड़े गए। तो मैं जनार्दन मिश्रा जी को कहना चाहता हूं कि जो आपने कहा है कि रेपिस्ट से संबंधित कांग्रेस के लोग हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के ये 5 लोग हैं, ये आपके दल के हैं कि किसी और दल के हैं? और ये मेरे ख्याल से आप ही के दल के हैं, आप ही ने निष्कासित किया है और बड़ी बड़ी सुर्खियों में आए हैं। अब दूसरे सवाल पे आते हैं हम जीतू पटवारी जी के। जीतू पटवारी जी ने कहा है कि शराब की खपत बढ़ रही है, और अभी हाल ही में बयान था भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री का और सरकार का कि आने वाले समय में हम महिलाओं को शराब की दुकान में बैठाएंगे, सेल्फ की वो बिक्री करेंगे। तो ये बढ़ावा कौन दे रहा है? ये अखबारों की सुर्खियां था कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अंदर शराब की दुकानों में महिलाओं द्वारा बिक्री की जाएगी, महिलाओं को उसमें सेल्समैन के रूप में भेजा जाएगा, जैसे उनकी आर्थिक स्थिति बढ़ सके। यह आर्थिक स्थिति बढ़ाने का तरीका है कि नशे को बढ़ाने का तरीका है? और शराब का कारोबारी कौन है? आज आप अखबार पढ़ लीजिए, सागर के पास एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के घर में शराब का जखीरा मिला। तो बात को घुमाना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बहुत अच्छी तरीके से आता है। बात को कहां से ले जाके कहां घुमा देना। जब राम की बात हो तो सीता को ला देना, जब सीता की बात हो तो कृष्ण को ला देना। ये भारतीय जनता पार्टी से बहुत अच्छी तरीके से आता है। सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में शराब और कोरस मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा बिक रही है। इंदौर के अंदर एक महिला ब्राउन शुगर बेचती हुई पकड़ी गई, आज अखबार में 1 करोड़ रुपए की ब्राउन शुगर पकड़ी गई। तो जीतू पटवारी क्या गलत बोल रहे हैं? जीतू पटवारी ये बोल रहे हैं कि महिलाओं के द्वारा कहीं ना कहीं जो है ड्रग्स, शराब बेची जा रही है, इसमें रोक लगनी चाहिए। अगर हम लाडली बहना का पैसा दे भी रहे हैं और इसके बाद भी वो महिलाएं या वो लोग इसमें सम्मिलित हैं, तो ये जांच का विषय है, इसकी जांच करनी चाहिए। कोई ऐसा एनजीओ के माध्यम से, सोशल लोगों के माध्यम से पूरे मुहिम चलानी चाहिए कि नशा कम हो। नशा बढ़ रहा है तो उसमें महिलाएं भी प्रभावित है, युवा भी प्रभावित है, छात्र और नौजवान बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं। तो नशा बढ़ रहा है, उनका सीधा सीधा उद्देश्य नशा बढ़ने को लेकर था। महिलाओं की शराब पीने के कारण खपत बढ़ रही है जी, महिलाओं के बच्चियों के कारण शराब की खपत बढ़ रही है। सिगरेट किसके पीने के कारण खपत बढ़ रही है? सिगरेट बुजुर्ग पी रहे हैं, नहीं पी रहे हैं, नौजवान पी रहा है, खपत तो बढ़ रही है। तो शराब कौन पी रहा है? नौजवान पी रहे हैं। और ये आंकड़ा कौन बताएगा? भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएंगे, आपका वित्त मंत्री बताएगा, आपका आबकारी मंत्री बताएगा। ऐसा क्यों? रीवा में कोरस कौन पी रहा है? आप भी जब पत्रकार हैं, लोकतंत्र के स्तर में कोरस कौन पी रहा है? खाली बच्चे पी रहे हैं क्या? और बच्चियां, बच्चे और लोग नहीं पी रहे हैं क्या? आप सब जानते हैं, कबाड़ी मोहल्ला जाइए, कौन पी रहा है? सब शामिल है उसमें। उसमें बुजुर्ग भी शामिल हैं, नौजवान भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं। इसमें तो रोक होनी चाहिए। उनका उद्देश्य, ये रोकने के उद्देश्य से उन्होंने यह बात कही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको लाडली बहना से जोड़ना यह पूर्णतः गलत है।